Hello, am I audible? Yes, Salini. First time आए हो आप? First. Salini, am I audible? Yes. चलिए. मैं गाड़ी से आ रहा हूँ. सर कुछ क्लासेस अटेंड की हैं. ओके. आप पूरे के पूरे क्लासेस अटेंड करना, ठीक है? और जो पुराने क्लासेस हैं उनको जरूर देखिएगा. यस, साक्षी, हर्षित, एवरीवन इज हियर, राइट? सो वी शैल स्टार्ट, राइट? चलिए. क्या है ना, अगर आप क्लास छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होना है. कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि टीचर पढ़ाते नहीं है अच्छे से. So, hello future officers, welcome to Exam Originals. हमारी ज्योग्राफी की वेब सीरीज का ये एपिसोड नंबर 21 है और हम लोग आज बात करने वाले हैं वॉल्केनिज्म पे. We have talked about two different disasters in last class. अभी हम वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और काफी डेप्थ में इसके बारे में पढ़ेंगे जी क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ये पार्ट है. उसके साथ साथ दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, MPPSC के प्रीलिम्स का, राइट? सो टॉकिंग अबाउट द वॉल्केनिज्म, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय कैटास्ट्रॉफिक इवेंट? जो इवेंट कैटास्ट्रॉफी क्रिएट कर देता है, हैवॉक क्रिएट कर देता है, डिजास्टर क्रिएट करता है, पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख देता है, इंसान को झकझोर के रख देता है, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स व्हिच हैपन नेचुरली. दैट इज व्हाई वॉल्केनिज्म इज कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्केनो. इसके पहले मैंने आप लोगों को अर्थक्वेक्स एज वेल एज सुनामीज के बारे में एक्सप्लेन करा था. This very beautiful picture over here is the picture of volcano. What is actually happening here? आप देख सकते हैं ये पहाड़ है हमारा, यहां से लावा निकल रहा है. अब इसको इजीली कैसे समझना है? आप लोगों के पेट में एसिडिटी होती है कि नहीं होती है? दस्त लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ठीक है, ऐसे ही अर्थ को भी दस्त लगते हैं, अर्थ को भी एसिडिटी होती है. जब अर्थ को एसिडिटी होती है ना, तब वॉल्केनो क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है? वॉल्केनो, जो आप लोग नोटिस करते हैं जी. तो इसको बोलते हैं जी वॉल्केनिज्म. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम धीरे धीरे घुसेंगे इस टॉपिक में. वी आर गोइंग टू कवर एवरी इंच ऑफ दिस टॉपिक. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है गाइस आप लोगों को, वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड लावा, राइट? सो मैग्मा क्या होता है, अब पहले आप समझिएगा. मैग्मा क्या होता है? ये मोल्टन रॉक होती है जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर रहती है. दिस पर्टिकुलर थिंग is magma. You can see here, this one is what? This is magma, MAGMA, right? अब लावा क्या होता है गाइस? लावा जो ऊपर आ जाता है, मतलब तुम्हारे पेट के अंदर कुछ हो रहा है. सपोज करो आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो रही है एंड इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड योर स्टोमक. व्हाट वी कॉल इट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रही उसको अपन पेट के अंदर जो होता है उसको आप माग्मा समझिए, और जो आपको उल्टी हो जाती है, बाहर आ जाता है मुंह से, तो उसको आप समझिए लावा. ऐसे ही हमारा धरती है, धरती के अंदर भी पेट है, तो उसको आप माग्मा में माग्मा बोल सकते हैं, और जो ऊपर बाहर आ जाता है उसको लावा बोलेंगे. सो लावा एक मोल्टन रॉक है विच रीच्ड द अर्थ सरफेस. भाई जैसे तैसे करके वॉल्केनिक वेंट के थ्रू इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस, वी कॉल इट एज द लावा. अब प्रोसेस होती है कुछ ना कुछ इरप्शन की, और उसके थ्रू हमारे यहां वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. इसके पहले हम समझे कि वॉल्केनिज्म से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज लावा. लावा क्या हुआ? जो ऊपर आ गया,
right? It comes up, right? That is lava. So here what we see, this lava is coming out and it is flowing. Flowing. So we call it as the lava flow. This molten material comes out and flow. We call it as the lava flow. On the other hand, there are certain gaps, cracks, जो कि देखने को मिलते हैं, और उन क्रैक्स को, गेप्स को आप क्या बोलेंगे? फिजर. FISSURE, फिजर. ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजर्स कहेंगे. फिर कई बार क्या होता है जी, ये जो लावा है बाहर आता है एंड इट कम्स अप विथ एक्सप्लोजन, ग्रेट एक्सप्लोजन. सो वी कॉल इट एज द बॉम्ब. मतलब जो बड़े बड़े आप देख सकते हैं, बड़े बड़े काइंड्स ऑफ लम्प्स निकल के आते हैं और भयानक विस्फोट काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं, उनको हम बोलेंगे गाइस बॉम्ब, राइट? सो लंप ऑफ लावा मतलब बड़े बड़े लंप्स निकल रहे हैं, उनको बॉम्ब बोलेंगे. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप देख रहे हैं लावा निकल रहा है, लेकिन एक बाउल काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो जो बाउल क्रिएट हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रेटर. क्या बोलेंगे सर? क्रेटर. क्रेटर. याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस वन इज क्रेटर, बाउल शेप्ड डिप्रेशंस अराउंड द माउथ ऑफ द वोल्केनो. फिर आप देखें, मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपका स्टोमक है और इसोफेगस के थ्रू, आई थिंक लाइक ये जो फूड पाइप है इसके थ्रू अपना क्या होता है जी, उल्टी होती है. ऐसा ही यहां पर भी उल्टी होने के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है. उस फूड पाइप को क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है वेंट. VENT, सेंट्रल वेंट. तो वेंट वर्ड याद रखना होगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. अब क्या होता है, जब बाहर आता है तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कई सारे धुआं क्रिएट होगा, एसेस क्रिएट होंगे, राइट? डस्ट क्रिएट होगा. सो दिस डस्ट, एस, सिंडर्स, ऑल दीज थिंग्स कम्स आउट एंड डू सर्टेन काइंड ऑफ पॉल्यूशन, राइट? पॉल्यूशन अपवर्ड. जब ये पॉल्यूशन करता है, बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट करता है, तो हमको कहते हैं उनको एस एंड सिंडर्स. वी कॉल इट एज दी एस एंड सिंडर्स. इतना आपको याद रखना है. फिजर्स मैंने बता दिया, क्रेटर आपको बता दिया है मैंने, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, ये बेसिक्स होते हैं वोल्केनिज्म के. अगर ये नहीं आते तो फिर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द वोल्केनिज्म, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनो हियर? सो वोल्केनो एक अपने आप में कंप्लीट सीक्वेंस होता है, किसका? प्रोसेसेस का, जिनके थ्रू क्या होता है जी, मूवमेंट देखने को मिलता है माग्मा का. किनके थ्रू जी? इसी प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट देखने को मिलता है माग्मा का, और उसी के थ्रू वोल्केनिक कई सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. क्या क्रिएट होते हैं? लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. जब वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं जी? वोल्केनिज्म. ठीक है, ये रैंडम फिनोमेना बिल्कुल भी नहीं है, और इसके साथ कई सारे रीजंस भी एसोसिएटेड है, वो भी रैंडम नहीं है. मतलब आपको इतना याद रखना है कि वोल्केनिज्म एक नेचुरल फिनोमेना है. व्हाट हैपेंड इनसाइड द अर्थ, it comes outside the earth and it creates havoc on the earth, right? So we call it as the volcanism. बस इतना याद रखना, volcanism. छोटी सी और भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे. अब हमें यह समझना है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है. तो अर्थ के अंदर गाइस there are n number of layers, you know very well, crust, mantle and core. कोर से लेकर ये क्रस्ट तक, कोर से लेकर क्रस्ट तक जो भी माग्मा है, लावा है, क्या होता है जी, कहीं ना कहीं ऊपर आता रहता है. लेकिन जो मेन लेयर है जहां से माग्मा बाहर आ रहा है वो होता है जी एस्थनोस्फीयर. ये आपको याद रखना पड़ेगा. मतलब अर्थ के अंदर तो कुछ ना कुछ हो रहा है, बट जो मेन लेयर है जिसको हम एस्थनोस्फीयर कहते हैं, दिस लेयर इज सेमी मोल्टन लेयर. सेमी मोल्टन लेयर, राइट? और इस लेयर में से बाहर आता है क्या गाइस? लावा बाहर आता है. ठीक है, अब एस्थनोस्फीयर के ऊपर क्या देखने को मिलता है? जो एस्थनोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर है, वी कॉल इट एज द लिथोस्फीयर. व्हाट वी कॉल इट एज द लिथोस्फीयर. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिथोस्फीयर कौन सी लेयर है? लावा के ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली? गाइस एस्थनोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाली ये लेयर होती है जिसपे आप लोग खड़े हुए, आप लोग चिल कर रहे हो, तो ये गाइस यहीं पर, हाँ जी, ये जो है लिथोस्फीयर हम लोग बोलते हैं. इतना आपको याद रखना है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कोर के बारे में. तो मैंने आपको बता ही दिया है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है. ऐसे ही इनर मेंटल होता है और आउटर मेंटल होता है. फिर आप देखेंगे इनर क्रस्ट होता है और आउटर क्रस्ट भी होता है. ठीक है, और इसमें अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हैं जो ट्रिक्स से मैंने आपको याद करवाया. सो यू कैन लर्न थ्रू द ट्रिक्स. ठीक है, उस ट्रिक्स को एक बार देख लीजिएगा, उससे याद हो जाएगा. अब वोल्केनो के बारे में यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है. वोल्केनो हो क्या रहा है? देखिए, जो अर्थ के अंदर
कुछ ना कुछ एस्ट्रोनोस्फीयर में माग्मा सबमर्ज्ड है या माग्मा इकट्ठा हो रखा है, राइट? सो दिस माग्मा इट कंसिस्टेड ऑफ व्हाट? रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है, और बहुत ही हाईली हीटेड इंटीरियर में कुछ ना कुछ प्रेशर बनता है, राइट? इसके अंदर में वाटर्स, गैसेस, लिक्विड, इनका मिश्रण होता है और उसके कारण कुछ ना कुछ अंदर धमाका होता है। अब क्या होता है, वो अंदर हाई प्रेशर हो जाता है जो कि बाहर आने की कोशिश करता है। देखा होगा ना, एसिडिटी होती है तो आप लोग ठीक है क्या क्या करते हैं, लोगों को भगा देते हैं, या आपके आसपास कोई बैठा होता है तो वो भागता फिरता है कि भाई ये बदबू कहां से आ रही है, तो इस टाइप से समझ लो, ठीक है। अब क्लासिफाई करेंगे हम वॉल्केनो को। वॉल्केनो जो है वो दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड है इरप्शन के आधार पर। एक होता है धमाकेदार वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म जिसको हम बोलते हैं, धमाकेदार वॉल्केनो, राइट? जो एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वॉल्केनो है। यहां पर जो भी इरप्शन होता है, व्हाट एवर इरप्शन टेक्स प्लेस हियर, इट इज वेरी 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 एक्टिव, राइट, एंड वेरी रैपिड। इट इज वेरी रैपिड, इतना याद रखना है। और जब यहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, जब भी वो वॉल्केनिज्म होता है, तो दैट लीड टू वेरी डिस्ट्रक्टिव नेचर। लाइक आसपास का एरिया जो है ना धमाकों से गूंज उठेगा, ऐसा लगेगा भाई दिवाली आने वाली है या दिवाली आ गई है, या इंडिया पाकिस्तान में मैच हो रहा था तो इंडिया जीत गया है, ऐसा समझ लो, राइट? तो इंडिया जीत जाता है, फटाके फूटते हैं ना, तो इस टाइप से ही ये वॉल्केनिज्म, वायलेंट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो होता है इरप्शन के आधार पर। अब जब भी इस टाइप के वायलेंट या एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ इरप्शन होते हैं, ये काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अंदर से, अर्थ के अंदर से सल्फर कंटेंट, हाइड्रोक्लोरिक कंटेंट, एन नंबर ऑफ कंटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस, एन नंबर ऑफ गैसेस coming out, right? And these gases are very much acidic in nature. It further lead to acid rain also. अगर पानी गिर जाता है, वो जो निकल रहे हैं वो एसिडिक है, जब पानी से मिलेगा, so what will happen? उन दोनों में प्यार हो जाएगा और वो बना देंगे क्या? एसिड रेन, याद रखिएगा। So these lavas, these kind of eruptions are highly acidic in nature, पहली चीज आपको याद रखना। नाउ सेकंड वन इज, जो ठंडे होते हैं, बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि इफ्यूजिव टाइप ऑफ, फिजर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म देखने को मिलते हैं। और ये जो वॉल्केनिज्म होते हैं स्लो होते हैं, जैसे कि बसाल्टिक इरप्शन भी होता है, या फिर हम इसको बोलेंगे, अभी हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। जैसे आप डेकान ट्रैप्स में जो इरप्शन था ना, बड़े आराम से हुआ और डेकान ट्रैप बन गया, राइट? सो दैट काइंड ऑफ इरप्शन वी कॉल एज द इफ्यूजिव एंड फिजर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। अब इरप्शन के आधार पर भी हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने बता दिया एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है। ये वो वॉल्केनो होते हैं जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते हैं, एक्टिव रहते हैं। जैसे मैं फूट जाता हूं क्लास में, बम, कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है ना, आंसर नहीं लिख रहा है, तो हम फूट जाते हैं, भाई कर क्या रहा है, भाई कर क्या रहा है लाइफ में, है तेरे से आंसर नहीं लिखे जा रहे तो क्या एग्जाम निकालेगा, तो इस टाइप का। लेकिन आपको याद रखना है एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है जी, फ्रिक्वेंटली इरप्टेड वॉल्केनोस होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एमपीपीएससी आस्क अबाउट द एग्जाम्पल्स लाइक which volcanoes are the active volcanoes. So इसका एग्जाम्पल है जी माउंट इटना, स्ट्रॉमबोली, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम इन डिटेल्स। फिर डॉर्मेंट होते हैं, डॉर्मेंट मतलब ठंडे, मतलब जैसे मान के चलो भाई तैयारी करना छोड़ दी, आप अधिकारी बन गए, अधिकारी बनने के बाद जो आपका रोल था, एक्टिव रोल, आप डॉर्मेंट हो गए, समाज में कोई जानते ही नहीं है, तुम बन गए एसडीएम, तुम्हें कोई जानते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम सरकार के लिए काम ही नहीं कर रहे हो ढंग से। होते हैं ना ऐसे, अधिकारियों में कई सारे देखने को मिल जाते हैं। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे डॉर्मेंट जो वॉल्केनो होता है, यू कैन सी हियर इट हैव इरप्टेड एंड शो साइन ऑफ मेनी पॉसिबल इरप्शंस इन द फ्यूचर, एंड वन ऑफ द मेन एग्जांपल ऑफ दिस इज माउंट वेसुवियस। कुछ गड़बड़ है गाइस, थोड़ा सा देखते हैं। क्या वो कल वाली प्रॉब्लम है? तुम लोग जब तक आंसर लिखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, एक आधा आंसर लिख के डाल दो मेरी आईडी पे। क्या? अच्छा, तो अभी आवाज आ रही है उनको अब?
गाइस आ जाओ तुम लोग। अच्छा, 2 ही 3 आए हैं वही, तो मैं फिर से रिपीट करूं क्या पूरा? वो यूट्यूब पे डलेगा। चलो ठीक है। है ना, यूट्यूब पे देख लेना। हाँ मेरे शेरों आ जाओ। ठीक है, तो हम लोग कहां पर थे? सो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शन, दिस वॉल्केनो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे एक्टिव वॉल्केनो मैंने आपको बताया, वी टॉक्ड अबाउट द डोमेंट वॉल्केनोस, वी टॉक अबाउट द एक्सटिंक्ट। नो, वी हैव नॉट टॉक्ड। अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस कौन से होते हैं जी? जो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे आप लोगों ने इन्वायरमेंट में सुना होगा जी, ये स्पीसीज विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सो दोस काइंड ऑफ वॉल्केनोस वी कॉल एज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। Those volcanoes which have not erupted at all in the historical times, ये इरप्ट ही नहीं हुए आने वाले समय में, राइट, हिस्टोरिकल टाइम्स, बट रिटेन द फीचर्स ऑफ द वॉल्केनोस। आज भी ये वॉल्केनोस जैसे देखने को मिल जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो वी कॉल देम एज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इतना आपको याद रखना है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी हियर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ओवर हियर। ये कुछ वॉल्केनो के रियल फोटोग्राफ्स हैं। अगर जो पहली पिक्चर आप देखेंगे तो इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा गाइस, ये जो है ना भयानक वाली पिक्चर है। भयानक वाली कैसे? ये पिक्चर है एक्टिव वॉल्केनो की, राइट। यू कैन सी हियर फिजर्स, ये फिजर्स है, FISSURES, जो बसाल्टिक लावा काइंड ऑफ क्रिएट होता है ना। तो ये पिक्चर हो गया, दिस अगेन सेकंड पिक्चर, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ फिजर्स। देन यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर which is kind of active volcano but not very high kind of volcano, मतलब उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, बट यहां से लावा लावा निकलता रहता है। ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, और यहां पर आप देखिए क्रेटर काइंड ऑफ बन रहा है, क्रेटर काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है, और ये एक्सटिंक्ट हो गया है, उसके साथ साथ क्रेटर बन गया। तो इस क्रेटर पे वाटर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। यू कैन सी हियर वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहा है। ये क्या है जी? क्रेटर है, ये बॉम्बे में भी लोकेटेड है, ठीक है, क्रेटर है, और यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। दिस अगेन फिजर्स, यू कैन सी हियर फिजर्स, जो आग का बवंडर, मतलब एक, मैंने बोला था ना आप लोगों को, हर्षित को बताया था कि भाई कट मारोगे तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग काइंड ऑफ होगी, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर मिड ओसनिक रिज का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखें, ये मिड ओसनिक रिज है, मिड ओसनिक रिज, जो धरती के अंदर, समुंदर वाला जो है, समुंदर के अंदर देखने को मिलता है, इसको मिड ओसनिक रिज कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वॉल्केनो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वॉल्केनो एक्चुअली लुक्स। अब वॉल्केनो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देखेंगे वो अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दिस पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर इज वेरी फेमस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो होते कैसे हैं जी? जब ओसनिक कन्वर्जेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इट वर्क्स ऑन द प्लेट टेक्टोनिक्स कन्वर्जन, या प्लेट टकराते हैं तो उनको हम बोलते हैं ओसनिक कन्वर्जेंस। देन ओसनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जब ओसनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराते हैं तो उनको ओसनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कहा जाता है। जनरली यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है, जिसके कारण वॉल्केनो आ जाते हैं या वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहां पर है जी? आप देख सकते हैं जी, पैसिफिक में, पैसिफिक ओशन में है जी। अब ये क्यों है? क्योंकि यहां पर कई सारी n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, एंड ऑल दीज प्लेट्स यू विटनेस हियर, यहां पर आप देखेंगे कई सारी ट्रेंच हैं, ट्रेंच। तो ट्रेंच पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक यू कैन सी हियर एल्यूसियन ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, देन यू कैन सी हियर टोंगा ट्रेंच ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पोर्शन पे कर्माडेक ट्रेंच। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास जो जावा सुमात्रा आइलैंड है, यहीं पर आप देखेंगे डियामंटीना ट्रेंच। तो जो भी ट्रेंच न्यूज में रहता है, यू नीड टू रिवाइज ऑल दोस ट्रेंच, राइट। यहाँ पे पेरू चिली का ट्रेंच भी लोकेटेड है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच भी लोकेटेड है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंचेस। आप और भी लोकेशंस देख सकते हैं कि वर्ल्ड के सबसे फेमस वॉल्केनोस कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉम्बोली वॉल्केनो, देन
वेसुवियस वॉल्केनो, माउंट इटना, दीज आर वेरी फेमस एक्टिव वॉल्केनोस, ठीक है। इवन स्ट्रोम्बोली को तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। व्हाई वी कॉल इट एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी? क्योंकि स्ट्रोम्बोली जो है वो अपने आप में हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। उसको दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ जी भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे धमाका हो रहा है और कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है। गाइस आपको अब समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाई लिख के भेज दो तुम लोग if you are like listening to me, right? So Stromboli, Vesuvius and Mount Etna, right? These are the three volcanoes. फिर आप देखेंगे जी यूएसए में माउंट रेनियर हो गया एंड सेंट हेलिना, बहुत ही ज्यादा फेमस वॉल्केनोस हैं माउंट रेनियर एंड सेंट हेलिना। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है सेंट हेलिना पे कहां पर ये लोकेटेड है। फिर आप देखेंगे एंडीज माउंटेन्स में, एंडीज माउंटेन में माउंट कोटोपैक्सी, यहीं पर माउंट चिम्ब्राजो एंड ऑल, ये भी सब कुछ लोकेटेड है, तो इनको याद रखना है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है। फिर आप देखेंगे जापान के पास में जो माउंटेन लोकेटेड है, दिस माउंटेन इज माउंट फ्यूजियामा, राइट, दिस इज माउंट फ्यूजियामा, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में, जिसके कारण वॉल्केनिज्म जनरली देखने को मिलता है। सो व्हेन टू प्लेट्स कन्वर्ज, then volcanism takes place. How it takes place? I already told about this in previous classes. So when oceanic and oceanic plates converge, you can see here, this is a very beautiful picture over here where you witness कि यहां पर हो क्या रहा है जी, जब ओशनिक और ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज हो रहा है तो उसके कारण जो सबडक्टिंग प्लेट है, आप देखें ना ये पोर्शन क्या है जी, ये सबडक्टिंग काइंड ऑफ प्लेट है और ये सबडक्ट कर रही है और इसके कारण कुछ क्रिएट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केनिज्म टेक्स प्लेस। आप देखें ये वॉल्केनिज्म टेक्स प्लेस एंड इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ आइलैंड्स एंड thus we call these islands as the volcanic islands, right? When oceans and continents both interact with each other, when both of them converge with each other, we call them as the oceanic continental volcanic mountains. ये आपको याद रखना है। हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पर आप देखेंगे ओशन है, ओशनिक प्लेट है, अनदर पोर्शन इज कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड बिकॉज ऑफ दैट नियर बाय, जैसे एंडीज माउंटेन है ना, वहां पर जितने भी वॉल्केनिज्म है एंडीज के पास में, एंडीज माउंटेन, राइट, तो एंडीज के पास में जो वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है वो सारे के सारे ओशनिक कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। फिर हम बात करें मिड ओशनिक रिज के बारे में, आई टॉक्ड अबाउट दिस इन वेरी मच डिटेल। जनरली दिस मिड ओशनिक रिज इज ओशनिक डाइवर्जेंस एज वेल एज कन्वर्जेंस ऑल्सो, लेकिन यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है। जब डाइवर्ज हो रहा है, जैसे कोई चीज होती है कन्वर्ज हो रही है, उसके साथ साथ जब अलग हो रही है, जैसे मान के चलो ये स्किन जुड़ी हुई है, आप इसमें ब्लेड चला के उसको दूर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड immense heat and pressure lies inside the earth crust, and that intense heat and pressure want to come up, they want to show up their dance on the floor, right, on the dance floor, and they just want to dance, right? उसके कारण मिड ओशनिक रिज में भी वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है, इतना आपको याद रखना है। और जो भी यहाँ पर वॉल्केनिज्म होता है जिसके कारण इस एरिया में, यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, ऑल दिस एरिया, यू विटनेस n नंबर ऑफ वॉल्केनिक लावा, और इस लावा को कहा जाता है वसाल्टिक लावा, वसाल्टिक लावा, ठीक है, याद रखना है आपको, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यही सेम वॉल्केनिज्म मेडिटेरेनियन रीजन में भी देखने को मिलता है, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रोम्बोली, माउंट इटना वॉल्केनोस एंड ऑल। तो ये सारे के सारे इसी रीजन में क्यों हैं? बिकॉज नियर बाय दिस मेडिटेरेनियन रीजन यू विटनेस n number of small plates, and because of the interaction of these plates volcanism takes place, right? So you witness n number of volcanoes in the Mediterranean Sea, guys, इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है, ब्रेकिंग अप ऑफ द मेडिटेरेनियन प्लेट्स इनटू द मल्टीपल डिफरेंट स्मॉल ब्लॉक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ इरप्शन टेक्स प्लेस, एंड वी कॉल दिस इरप्शन एज द एंडरसाइटिक इरप्शन। इसको क्या बोलेंगे, जो इरप्शन होता है यहाँ पर, जो स्ट्रोम्बोली वाला इरप्शन है, उसको एंडरसाइटिक इरप्शन कहा जाता है। एंड दिस एंडरसाइटिक इरप्शन इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी एक्टिव इरप्शन, दिस इज वेरी वायलेंट इरप्शन, एंड दैट इज व्हाई माउंट इटना एंड माउंट वेसुवियस इसी के पर्चे भर के आए हैं, मतलब इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये याद रखना है आपको मेडिटेरेनियन वॉल्केनिज्म के बारे में। टॉकिंग अबाउट द मेडिटेरेनियन सी, जनरली आप लोग जानते हैं कि पहले क्या था, इंडिया जो था गोंडवाना लैंड का पार्ट था, दिस यूरेशिया, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये सारे के सारे मिले हुए थे, पेंजिया था, और बीच में तैथिस सी था। तो जो आज का तैथिस सी है वही
आप नोटिस करेंगे यहां पर ये सबमर्ज हो गया है, अलग हो गया है, और तैथिस सी जो है वो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर रीजन में ही बन के रह गया है या फंस के रह गया है। तो तैथिस सी क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो वही जो तैथिस सी है उसी को मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। एक्चुअली तैथिस सी का ही रेसिडुअल पार्ट है मेडिटेरेनियन सी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई ना, लॉरेशिया, गोंडवाना, यूरेशिया एंड ऑल, तो ये लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया इसको बोलते थे, इवन इसको यूरेशिया भी बोलते हैं अगर यूरोप को मिला दो तो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है जी। अब इन दोनों के बीच में भड़क हुई, ठीक है, कॉलिजन हुआ, एंड आफ्टर दैट breaking up of the plates takes place, and because of that in this particular region you witness Tethys Sea। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, अब वॉल्केनिज्म का एक पार्ट है जिसमें हम बोलते हैं जी हॉटस्पॉट वॉल्केनो। जो हॉटस्पॉट वॉल्केनो है, आप देखेंगे एल्यूसियन आइलैंड, आप देखेंगे कई सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड जो समुद्र में देखने को मिलते हैं, उनको कहा जाता है हॉटस्पॉट वॉल्केनो। होता क्या है, प्लेट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, प्लेट मूव कर रही है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों को पहले भी बताया था, कोई बंदा सिगरेट अगर यहां से पीता हो तो 1 मिनट, हाँ जी, सिगरेट अगर कोई पीता हो, भाई मैं तो नहीं पीता, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूँ गाइस, ठीक है, तो ये सिगरेट पियोगे तुम, जलाओ पहले, ठीक है, अब धुआं निकल रहा है, सपोज करो, अब इसमें क्या करोगे तुम, ये प्लेट है, ये मूव कर रही है, दिस प्लेट इज एक्चुअली मूविंग, तो जब ये मूव करेगी, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिगरेट छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये पोर्शन पिघल जाएगा और होल होने के बाद सिगरेट का धुआं निकलेगा। ऐसे ही वॉल्केनो के साथ होता है, ये प्लेट क्या हुई, फिर मूव कर गई, खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए, जब ये खड़ी हो जाएगी तो उस टाइम पे भी वॉल्केनिज्म होगा, तो उस वॉल्केनिज्म के चलते वहां पे भी एक छोटा सा टापू बन जाएगा। तो आप एल्यूसियन आइलैंड को अभी अपनी एटलस में देखिए, आप देखेंगे ना तो वो ऐसा लगेगा कि प्लेट मूव करती जा रही है और वॉल्केनिज्म देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए छोटे छोटे वॉल्केनिज्म देखने को मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है जी हॉटस्पॉट वॉल्केनोस। ठीक है, तो प्लेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन प्लेट जब मूव कर रही होती है और बेसाल्टिक इरप्शन कंटिन्यू रहता है, जैसे आप देखें ये कंटिन्यू है, अब देखिए कंटिन्यू, पहले एक वॉल्केनो बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, ये आप देख सकते हैं, ये 3 अलग अलग वॉल्केनोस बने, तो इनको क्या कहा जाता है जी हॉटस्पॉट वॉल्केनिक एक्टिविटीज, एंड इट लीड टू राइजिंग प्लूम टेल। अब ये जो टेल है ना, इसको कहा जाता है राइजिंग प्लूम टेल। ठीक है, इतना आपको याद रखना, और इसका बहुत ही क्लियर पिक्चर आप देख सकते हैं जी, दिस इज एल्यूसियन आइलैंड ओवर हियर, रियल पिक्चर ऑफ दैट, राइट। I hope you are understanding this. This is Aleutian Island is located in the Bering Sea, right? And this region you see, ये क्या है जी, एक वॉल्केनो छोटू, मतलब ऐसे देख सकते हो पानी के अंदर। और इंडिया इससे पहले नहीं जुड़ा था, ठीक है, होने का पहले नहीं जुड़ा था, ये क्या था सर, यहां पर इकट्ठा था, यहां पर ये सिचुएटेड था और यहां पर ये बसा हुआ था, बस फिर वहां पे क्या हुआ, वॉल्केनिज्म देखने को मिला, और वॉल्केनिज्म के चलते ये डेकान पूरा का पूरा लावा जो है बेसाल्टिक लावा क्रिएट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे जी कौन सा वॉल्केनो, एवरीवन, यस, कौन सा वॉल्केनो, जल्दी बात याद करो, हाँ जी, लावा प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यूज, राइट, तो इतना आपको याद रखना है। फिर लावा प्लेट्यूज वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है, जिनमें से मैंने आपको पहले भी बताया था, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, माउंट इटना, ठीक है, ये यूरोप में लोकेटेड है। फिर माउंट किलिमंजारो जो है वो भी वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखें करकटाओ आइलैंड, जो कि जावा आइलैंड्स, जावा एंड सुमात्रा है ना जी, तो यहां पर आप देखेंगे जी सुमात्रा आइलैंड पे देखने को मिलता है करकटाओ, ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर आप माउंट फुजियामा, ठीक है, ये कहां पर है, ये लोकेटेड है माउंट फुजियामा जापान के पास में, ठीक है। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे गाइस कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी एंडीज माउंटेन पे लोकेटेड है। फुरेनर एंड सेंट हेलेनास जो है, सेंट हेलेनास, ये दोनों के दोनों यूएसए में लोकेटेड है। देन मोना लोआ, बहुत ही ज्यादा मतलब हाईएस्ट पीक वाला वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। माउंट किलाओ करके भी यहीं पर लोकेटेड है। तो इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए, इवन एकांकागुआ भी हमारे साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। उसके अलावा आप नोटिस करेंगे और कुछ तो है नहीं, ठीक है, इतने ही मेन हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है जी, दिस इज द लिस्ट ऑफ द लावा प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू जो है यूएसए में लोकेटेड है, ओजार्क प्लेट्यू यूएसए में लोकेटेड है, पराना पेंटागोनिया साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, पराना, ये आप लोग देखिएगा, लिस्ट आउट करिएगा। एडामावा प्लेट्यू अफ्रीका में लोकेटेड है, एडामावा कहां पर है, अफ्रीका में लोकेटेड है। बाई प्लेट्यू BIE बाई प्लेट्यू जो है वो अफ्रीका में लोकेटेड है। देन कटंगा प्लेट्यू ये अफ्रीका में लोकेटेड है।
कटंगा प्लेट्यू अफ्रीका में लोकेटेड है गाइस। फिर डेकान प्लेट्यू इंडिया में लोकेटेड है। अरेबियन प्लेट्यू पूरा का पूरा अरेबियन है। ये पूरा का पूरे जितने भी प्लेट्यूज बता रहा हूँ ये सारे के सारे वोल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। बल्कान प्लेट्यू यूरोप में लोकेटेड है। साइबेरियन प्लेट्यू रसिया में लोकेटेड है। साइबेरियन हस्की, साइबेरियन डॉग्स, सो साइबेरियन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन यूरोप, रसिया। देन यूनान प्लेट्यू चाइना में लोकेटेड है। देन सान प्लेट्यू जो है म्यांमार में लोकेटेड है। सान प्लेट्यू इज लोकेटेड इन म्यांमार। देन किम्बरले प्लेट्यू इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। बस आपको इतना याद रखना है, जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे वर्ल्ड लेवल पे प्लेट्यूज हैं, जो कि हमको याद रखना बहुत ही ज्यादा सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वॉल्केनिक प्लेट्यू के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सील्ड, सिंडर एंड कंपोजिट वॉल्केनोस। अब आप इनके फोटोज देख लीजिए पहले। ये जो दिख रहा है ना गाइस, ये आप देखेंगे ये एस सिंडर वॉल्केनो है, सिंडर वॉल्केनो, ठीक है। सिंडर वॉल्केनो का फोटो अच्छे से देख लीजिए। हो क्या रहा है यहां पर, ये जो वेंट है, वेंट के थ्रू लावा आ तो रहा है, लेकिन लावा के माउथ पर आप नोटिस करेंगे, इस माउथ पर, ऑन दिस माउथ यू विटनेस, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कुछ ना कुछ इकट्ठा है, एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। सिंडर में ये देखने को मिलता है, एस सिंडर में, ठीक है। लेकिन कंपोजिट जो कोन्स होते हैं इसमें अलग अलग और भी चीजें बाहर आ जाती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जी सील्ड वॉल्केनिज्म के बारे में। जो सील्ड वॉल्केनिज्म होता है वो हॉटस्पॉट काइंड ऑफ वॉल्केनो होता है। हॉटस्पॉट कैसे जी? हॉटस्पॉट के थ्रू यहां पर क्या हो रहा है जी, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो लावा निकल रहा है, दिस इज वेरी मच एंड हाईली फ्लूइडिक काइंड ऑफ लावा। कैसा है जी? हाईली फ्लूइडिक है, और ये बसाल्टिक भी है। अब ये करता क्या है जी, ये स्लोप काइंड ऑफ क्रिएट कर देता है। जब ये स्लोप बन जाएगी, और ये जो भी स्लोप बन रही है कैसी है जी, शांत है, शांत है, शांत, ठीक है। और ये जो वॉल्केनो है वो क्या है, शांत वाला, क्वाइट वॉल्केनो है, ठीक है। जैसे कि हवाई आइलैंड का वॉल्केनो है वो वॉल्केनिक आइलैंड्स है, हवाई आइलैंड का वॉल्केनो है वो वॉल्केनिक आइलैंड्स है। नाउ सिंडर कोन्स, अब सिंडर कोन्स जो होता है ना वो धमाकेदार होता है। सिंडर कोन्स धमाकेदार होता है। धमाकेदार कैसे जी? जैसे अनार फूटता है, ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप में आग लगा दो जो धमाका होगा, उसी तरीके का धमाका यहाँ पे देखने को मिलता है सिंडर कोन्स में। ये जो होते हैं बड़े बड़े वॉल्केनिक माउंटेन्स को क्रिएट करते हैं। क्या ये धमाका जब होगा तो क्या क्रिएट करेगा गाइस? खुद से सोचिए, क्या क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा जी एंडरसाइटिक एक्सप्लोजन, ठीक है, एंडरसाइटिक एक्सप्लोजन। और इसमें से क्या निकलेगा जी? इसमें से निकलेंगी गैसेस, ठीक है, प्लूम्स, ठीक है, एसेस, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, बस इतना याद रखना है। इसमें से निकलता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, इतना आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसमें से निकलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोजिट वॉल्केनोस। ये भी याद रखिएगा सिंडर की तरह है, लेकिन थोड़े से छोटू हैं। मतलब आप सिंडर से नीचे रखेंगे इनको, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। इसमें क्या होता है, जो कंपोजिट कोन्स क्रिएट होती हैं, वो कंपोजिट कोन्स क्या होती है, एक बार में क्रिएट नहीं होती। यहां पर कंपोजिट कोन्स एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, मतलब वॉल्केनो निकला, एक फटका बना, फिर दूसरा एक लेयर बना, फिर तीसरा लेयर बना। तो इस तरह से आप देखेंगे कंपोजिट कोन्स क्रिएट होती हैं, और ये जो कोन्स हैं इनको कहा जाता है कंपोजिट कोन्स, ठीक है। इतना आपको समझना है। सो एवरी न्यू इरप्शन, न्यू लेयर्स ऑफ एश और लावा इज क्रिएटेड। जैसे कि एग्जांपल में अपन देखें, माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया, माउंट वेसुवियस हो गया, माउंट फ्यूजियामा हो गया, ये तीनों के तीनों कंपोजिट कोन्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे आप और भी फोटो देख सकते हैं जो कंपोजिट कोन्स है। आप देखें ये जो रीजन है ये सील्ड वॉल्केनो है, देखिए आप, ये सील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। सील्ड मतलब ठंडा, बसाल्टिक काइंड ऑफ। फिर यहां पर आप देखिए क्रेटर्स, मैंने क्या बताया, क्रेटर्स कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे वॉल्केनो ठंडा हो गया, लेकिन यहां पर ये ठंडा होने के बाद एक गैप काइंड ऑफ, एक बल्ज काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस क्रेटर। क्रेटर अब होता क्या है, इसी क्रेटर में पानी भरा जाता है, ठीक है, जिसको काल्डेरा कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर मैंने बताया फ्लडिक बसाल्ट, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है, छोटू सा है, और ऐसे करके ये लेयर्स यहीं पर स्प्रेड हो जाती है। मतलब बहुत बड़ा वोल्केनो नहीं है, फ्लड काइंड ऑफ क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलेंगे जी फ्लडिक बसाल्ट। फिर से अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछे तो कुछ इस तरह से टेबल बना सकते हो। जो सील्ड या डोम वोल्केनो है बहुत ही ज्यादा फ्लूइडिक होता है, ठीक है। सिंडर कोन वाला वोल्केनो है, कम फ्लूइडिक होता है, हाईली विस्कस होता है, एक्टिव वॉल्केनो काइंड ऑफ होता है। जो कंपोजिट होता है वो हाईली एक्टिव होता है, याद रखना है, जो कंपोजिट होता है हाईली एक्टिव काइंड ऑफ होता है, ठीक है। और यहां पर फ्लूइड तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ ये विस्कस भी होता है।
जो कंपोजिट वॉल्केनो होता है उसकी ये खास बात होती है कि वो एक बार में इरप्ट नहीं होता है, वो मल्टीपल टाइम्स इरप्ट होता है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट इरप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो। सो एन नंबर ऑफ टाइम्स आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स सो दैट आपको याद हो जाए। और जितने भी ये कंपोजिट वॉल्केनो के थ्रू बनते हैं ये लार्ज वॉल्केनो होते हैं। कैसे गाइस? लार्ज वॉल्केनो होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हमने बात करा सिंडर कोन्स के बारे में। ये लेस फ्लूइडिक होते हैं, हाईली विस्कस होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर भी वायलेंट इरप्शन तो होता है, लेकिन कंपेयरिंग टू द कंपोजिट वाला वॉल्केनो यहां पर इरप्शन एक बार हो जाता है, एज कंपेयर टू कंपोजिट वाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितनी बार उनका मन कर रहा है उतनी बार इरप्शन होता है। और द अदर एंड इन सिंडर कोन वाला वॉल्केनो यहाँ पर जो स्लोप होती है, स्टीप होती है, स्टीप मतलब सीधे बन गया, छोड़ दो, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। जो माउंटेन्स काइंड ऑफ क्रिएट होते हैं थोड़े छोटू होते हैं और वॉल्केनोज भी छोटे होते हैं, इतना याद रखना है आपको सिंडर कोन्स में। अब हम बात करें सील्ड जैसे बसाल्टिक लावा हो गया, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे मिड ओशनिक रिज वाला लावा हो गया, उसके कारण जो वॉल्केनोज बन रहे हैं। या फिर आप देखेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया वाला लावा हो गया जैसे डेकान ट्रैप्स, तो वो सील्ड में आता है। जेंटल स्लोप, स्मॉल वॉल्केनोज एंड ऑल, तो इतना याद रखना है। अब हम 2-3 पॉइंट्स बात याद रखेंगे, जिनमें से एक पॉइंट है जी, व्हाट डू यू मीन बाय गीजर्स। गीजर तुम्हारे घर में लगा है, एवरीवन इज हैविंग गीजर गाइस। होता क्या है गीजर्स में? कुछ आप इस तरह से देखें, ये क्या है? पानी का फुब्बारा बन रहा है। क्या बन रहा है गाइस? पानी का फुब्बारा, वाटर। देखिए वाटर ऊपर आ रहा है, तो ये जो पिचकारी या फुब्बारा काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है पानी का, इसको बोलते हैं जी गीजर्स। इतना आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं गीजर्स। ये गीजर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब गीजर्स होते क्या है, इतना समझ में आया? गीजर्स होते क्या है? ये एक फाउंटेन होता है, जैसे आप लोगों ने बड़े तालाब में या फिर कहीं भी वाटर बॉडी में देखा होगा, फाउंटेन क्या करता है? ऊपर पिचकारी मारता है। ऐसे गीजर भी ऊपर की तरफ पिचकारी मारता है। आप कहेंगे कि सर ये मार कैसे रहा है? मार कैसे कर रहा है? तुम लोगों को क्या करना है, अपने घर में जो गीजर लगा हुआ है ना, उस गीजर में उसको चालू छोड़ देना है 1 दिन तक के लिए, ठीक है। 1 दिन क्या, तुम 2 घंटे 3 घंटे अगर तुम उसको चालू छोड़ दोगे और ऑटो कटआउट बंद कर दोगे, उसके बाद क्या होगा? वो फूट जाएगा। क्या होगा गाइस? फूट जाएगा। और वो फूटेगा कहां से? जहां से भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा वहां से वो निकल जाएगा और फूट जाएगा। तो उसी तरह से जमीन के अंदर भी होता है, और जमीन के अंदर से पानी में बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस गैसेस बनती है, जिसके कारण पानी बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं गाइस गीजर्स, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग? ग्राउंड वाटर इज हीटेड बाय द शैलो सोर्स ऑफ द मैग्मा हियर, राइट, शैलो सोर्स ऑफ मैग्मा हियर। जैसे कि एग्जांपल है ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर, राइट। जो ओल्ड फेथफुल गीजर है वो इसका एग्जांपल है। और ओल्ड फेथफुल गीजर के थ्रू वहां पर एक नेशनल पार्क है जिसको बोला जाता है येलो स्टोन नेशनल पार्क। अब आप कहेंगे गाइस, आप लोग कहेंगे कि सर येलो स्टोन क्यों बोलते हैं, इसको पीला क्यों बोलते हैं? लोग वाक्य सुबह सुबह उठ के गंदगी करके आते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर येलो स्टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पानी निकलता है इसमें कुछ मिनरल्स और कुछ ना कुछ तो रहता है जो कि वहां के रॉक से रिएक्ट करता है, और वहां की रॉक येलो कलर की हो गई है, जिसके कारण इसको येलो स्टोन बोला जाता है। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन, याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मैंने गीजर बताया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि गीजर काम कैसे करता है? जैसा कि आप देखें, ये पानी है, पानी का ये मटेरियल, अब ये जो पानी भरा हुआ है नीचे, ठीक है, पानी कहां पर भरा हुआ है? जो आपकी लिथोस्फीयर में भरा हुआ है। होता क्या है कि इसको कहीं ना कहीं से हीट मिल रही होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से हीट मिल रही होती है, और वो हीट क्या क्रिएट करती है? उस वाटर को इंटेंस स्पेसिफाई करती है, प्रेशर क्रिएट करती है उस वाटर के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीटेड प्रेशर एंड ऑल, यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से गीजर देखने को मिलता है। इतना आपको याद हो गया, ठीक है। अब जो भी वाटर होता है इसके आसपास क्या होता है जी? पोरस रॉक्स होती हैं। क्या होती है गाइस? पोरस रॉक्स, ठीक है, पोरस रॉक्स। और पोरस रॉक्स के थ्रू कहीं ना कहीं से पानी इकट्ठा भी आता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मणिकरण, अभी आप सर्च करिएगा मणिकरण गूगल पे, करण हिमाचल प्रदेश, राइट। कुछ इस तरह से एन नंबर ऑफ लोकेशन है, इवन इट इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो, दीस लोकेशंस आर लोकेटेड इन उड़ीसा ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ लोकेशंस हैं जहां पर आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलता है। अब लोगों को क्या लग रहा है? गर्म पानी का कुंड। अब गर्म पानी का कुंड गर्म कैसे हो रहा है? लोग कहते हैं कि अरे भगवान का एक
चमत्कार है जिसके कारण यहाँ पे गर्म आ रहा है। गाइस समझ लो, तुम लोग टेक्निकल चीजों को समझा करो। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, ये जो अंदर मैग्मा है ये हीट कर रहा है पानी को, और इसकी हीटिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इतनी ज्यादा है कि ये ऊपर तक एक कुंड बन गया, और उसका हीटिंग कैपेसिटी के चलते इस कुंड तक हीट जनरेट हो रही है, ये हीट जा रही है। सो वी कॉल दिस रीजन एज दी हॉट स्प्रिंग। याद रखना है हॉट स्प्रिंग्स। तो गीजर्स हमने समझ लिया, हॉट स्प्रिंग्स भी देख लीजिए, ये फोटोग्राफ है। व्हेन वाटर रीच डीप इनफ, ठीक है, डीप तक चले गए और वहां से उसकी हीटिंग हो रही है। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से ये हीटिंग हो रही है इसकी, और हीट होने के बाद भाप बन रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा गाइस, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन एन नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो गीजर हमने बात कर ली, गीजर क्या होता है जी, हीटेड बाय दी सैलो मैग्मा सोर्स। ग्राउंड वाटर जो भी होता है हीट होता है सैलो मैग्मा सोर्स, उसके कारण जो प्रेशर बनता है तो पानी जब ऊपर आ जाता है फुब्बारे की तरह, उसको गीजर कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, ये हीट हो रहा है लेकिन पानी फुब्बारे की तरह ऊपर नहीं आ रहा है, जस्ट पानी, एक तालाब बना हुआ है, वो तालाब का पूरा पानी जो है वो हीट हो गया, तो उसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। सो हॉट स्प्रिंग हमेशा याद रखिएगा कैसा रहता है, शांत रहता है। लेकिन गीजर की बात करिए ना तो ये अशांत रहता है, ये शांत मांत नहीं रहता है, ये तो धमाके मचाता है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस। गाइस इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जी, इस पे 3 मार्कर्स बन सकते हैं। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, गीजर्स क्या होता है, गीजर्स के एग्जांपल्स क्या होता है, या फिर जो भी चीज न्यूज में रहती है, मान के चलिए हॉट स्प्रिंग न्यूज में है कोई सा, ठीक है, जो हॉट नहीं है अब ठंडा हो गया, या फिर बहुत ज्यादा हॉट हो गया बिल्कुल, ठीक है, तो मेरे से भी ज्यादा हॉट हो गया, तो याद रख लिएगा, याद रखना होता है, ठीक है, उस चीज को। फिर हम बात करते हैं फ्यूमरोल्स क्या होता है। फ्यूमरोल्स जहां से ये आ रहा है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, गीजर हो गया, ठीक है। फ्यूमरोल्स क्या होता है जी, फ्यूमरोल्स मतलब एक छोटू सा एरिया, लाइक इट इज द बेंट इन द अर्थ सरफेस। जैसे कि ये लावा है, ठीक है, ये लावा ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये लावा का एक पर्टिकुलर पोर्शन क्या है, पानी को हीट कर रहा है, और पानी का एक छोटू सा मतलब एक फुब्बारा काइंड ऑफ इमर्ज हो रहा है, लाइक विच इमिट इस रीजन पे से पानी के साथ साथ गैसेस भी निकल रही हैं, वाटर वेपर भी निकल रहा है। तो समटाइम ये जो इमिशन होता है ना वो कॉन्टिनेंटल लेयर्स में देखने को मिलता है, और एसेस और लावा का इरप्शन काइंड ऑफ देखने को मिलता है, छोटू छोटू टाइप का, मतलब बहुत ही लोअर लेवल पे। दिस शोज द वेरी लास्ट साइन। लास्ट साइन ये दर्शाता है किसका जी, कि भाई वॉल्केनो अब धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगा, तो उनको फ्यूमरोल्स कहा जाता है। मतलब वॉल्केनो का सबसे छोटू चीज या सबसे छोटा चीज जिससे हमें पता चलता है कि वॉल्केनो अब इनएक्टिव होने वाला है, तो उसको फ्यूमरोल्स बोल देते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द हॉटस्पॉट एंड गीजर आप देख ही लिए हैं। गीजर जनरली वेरी लेस होते हैं, इंडिया में तो कहीं पर जनरली है नहीं, लेकिन यूएसए में है। यूएसए का याद रखिएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द गीजर, ठीक है। हॉट स्प्रिंग आप देख सकते हैं, एन नंबर ऑफ लाइक हॉट स्प्रिंग्स आर देयर। हॉट स्प्रिंग्स के कई सारे मेडिसिनल फायदे भी होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि पानी के साथ मिलता है और पानी को मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के थ्रू मतलब बनाता है। आप लोग जानते हैं गर्म हो रहा है, वो नेचुरली गर्म हो रहा है, वो भी नीचे से। अब उसके साथ साथ कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हो रहा है और भी कई सारी चीजें हो रही है। तो हीट लविंग ये बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, और ये क्या करता है, पूरे के पूरे बैक्टीरिया या फिर जो जर्म्स होते हैं उनको निपटा देता है। इसलिए दिस हॉट स्प्रिंग्स आर गुड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। इट इज हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज। कई लोग जिनको स्किन कैंसर हो जाता है तो वो लोग इसमें नहाने जाते हैं, रेगुलरली इसमें नहाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फायदा भी हो जाता है। इवन चूंकि हॉट वाटर है उससे वेपर निकलेगा, वेपर स्टीम बन रही है, स्टीम से आप जनरेट कर सकते हो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तो इसलिए भी ये फेमस होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब वॉल्केनो के इफेक्ट्स मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिए थे, अभी भी बता दिए हैं, ठीक है। इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये लोग आप मतलब लिख सकते हो। आई थिंक यू गाइस आर एजुकेटेड इनफ, ठीक है। अब रिसेंट में कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एमपीपीएससी इज फेमस फॉर आस्किंग दिस काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको आपको कुछ नहीं करना है, रटना है। माउंट इटना कहां पर है, सिसिली इटली में लोकेटेड है। माउंट सिनाबॉक कहां पर है जी, कारो प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया में लोकेटेड है। फिर मायोट आइलैंड जो है यहाँ पर फ्रांस में एक इरप्शन देखने को मिला है। ऐसी अगुंग करके माउंट है जो इंडोनेशिया में, मतलब ज्यादातर जो जितने भी अगर दिखते हैं, अगर तुम्हें नहीं मालूम है ना तो इंडोनेशिया तो लगा ही देना, क्योंकि देखिए आप इंडोनेशिया के आसपास का जितना भी एरिया है वहां पर एक्टिव
वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे, इरप्शंस देखने को मिलेंगे, इतना आपको याद रखना है। अब वॉल्केनो से होता क्या है, इससे गाइस जियोथर्मल एनर्जी भी जनरेट होती है। जियोथर्मल एनर्जी, जो हीटेड वाटर है वो बाहर आता है और वो यूज करा जाता है टरबाइन, मतलब जो भी स्टीम जनरेट हो रही है वो क्या कर रही है, टरबाइन को घुमाने के लिए। जैसे आप इस पिक्चर में देखें, ये देखिए हॉट वाटर है, अब यहां से स्टीम को इकट्ठा करा गया एंड दिस स्टीम फर्दर लेड टू लाइक मूविंग ऑफ द टर्बाइंस। व्हेन दिस टर्बाइन विल मूव, इट विल जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ डायनामो एंड ऑल एंड बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड टू द जियोथर्मल पावर प्लांट्स। आप देख रहे हैं, और जो पानी है जो आया है इकट्ठा हुआ है, उस पानी को क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या, नहीं गाइस, उसको फिर से ठंडा करने के बाद उसको फिर से इंजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जमीन का पानी है उसको वेस्ट क्यों करना है, तो फिर से उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इन डिटेल्स, हीटेड वाटर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी और भी कई सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा करी। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। इसमें हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ा, वॉल्केनो से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वॉल्केनो के टाइप्स पढ़े, हम लोगों ने इंडिया में कहाँ कहाँ कुछ वॉल्केनो है, जैसे इंडिया में तो जनरली है नहीं, ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया वाला रीजन है वहां पे वॉल्केनो है, वर्ल्ड लेवल पे जहां जहां वॉल्केनो है उनके बारे में पढ़ा, वॉल्केनो इरप्ट क्यों होता है इसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने प्लेट्स के बारे में बात करी, और जापानीज वाला रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बारे में भी पढ़ा, और उसके बाद बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था जिसके कारण आप लोगों को परेशानी हुई। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है गाइस, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद, मतलब अभी क्या हो गया ना, आधे घंटे बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है गाइस, 15-20 मिनट बाद, 20-25 मिनट में हम लोग मिलेंगे। तो आपके जो भी डाउट हो, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप करिएगा, या फिर आप लोग चाहें तो आंसर लिखिएगा जो कि आपके लिए अच्छा होगा। लेट्स कॉल इट अ डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। इस क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे मॉर्निंग के साथ। थैंक यू गाइस।